हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके अंदर अपन अल्कोहल पढ़ चुके हैं। अल्कोहल के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं? अल्कोहल के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने इसके टाइप्स ऑफ अल्कोहल पढ़ा। उसके बाद में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, देन प्रिपरेशन मेथड, देन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो अपन यहाँ पर टॉपिक डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जिस कंपाउंड की अपन केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं वह कंपाउंड अदर जितने कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है वो अपन किस में स्टडी करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं। तो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल 4 टाइप की रिएक्शन शो करता है। कितने टाइप की रिएक्शन शो करता है? 4 टाइप की रिएक्शन शो करता है। तो अपन यहाँ पर 4 टाइप की रिएक्शन किस में पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। देखिए अल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है वो देखते हैं। देखो, आपको पता है अल्कोहल का फॉर्मूला होता है जैसे अपन ROH द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ROH। और जनरल फॉर्मूला बता चुका हूँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल CnH2n+1 NaOH होता है। ठीक है, अब देखिए जो अल्कोहल का ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया जिसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जो अल्कोहल है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई भी अल्कोहल जैसे यहाँ पर CH2RNaONaH। देखिए अपन इस चैप्टर के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके अंदर मतलब एक तो ऐसी रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऐसी रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप की रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों की कॉमन रिएक्शन होंगी। और नंबर 4 पर जो ऑक्सीजन एटम पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उनके बारे में, उनके कारण से होने वाली रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले 4 टाइप की रिएक्शन कौन कौन से इनके नाम लिख देता हूं। सबसे पहले अपन एक टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। ROH बॉन्ड मतलब OH बॉन्ड, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ये तो अपन कौन सी पढ़ेंगे? A टाइप की रिएक्शन। दूसरी है B टाइप की रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, मतलब ऐसी रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। नंबर 3 है C टाइप की रिएक्शन, जो पढ़ेंगे अपन रिएक्शन ड्यू टू बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब ऐसे रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें एल्काइल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों क्या होंगे? अटैच होंगे या दोनों के कारण से रिएक्शन कंप्लीट होगी। नंबर 4 D टाइप की रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, मतलब ऐसी रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जिनके जो ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर के कारण से कंप्लीट होती हैं। तो अपन केमिकल प्रॉपर्टी में कितने टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे कि एक तो ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड मतलब OH बॉन्ड वाली रिएक्शन, CO बॉन्ड वाली रिएक्शन, एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों की कॉमन रिएक्शन, और ऑक्सीजन पर प्रेजेंट एक टाइप की इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से रिएक्शन। तो सबसे पहला अपना टॉपिक होगा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब यहां पर हिंदी में लिख देता हूं OH बंध के कारण अभिक्रिया,
OH बंध के कारण अभिक्रिया। देखिए इसके अंदर अपन ऐसी रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जिसके अंदर OH बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा? देखिए जो अल्कोहल होता है वो भी अपने पास में 3 टाइप का होता है। एक तो होता है 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा 2 डिग्री और तीसरा है 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए इसमें OH बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा। देखिए OH बॉन्ड ब्रेक कब होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ OH बॉन्ड ब्रेक कब होगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये OH बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। कैसे होगा? क्योंकि इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेकर जाएगा, ऑक्सीजन लेकर जाएगा। ऑक्सीजन लेकर जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस, और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में निकल रहा है, H+ की फॉर्म में निकल रहा है। अगर ये H+ की फॉर्म में निकल रहा है तो इसकी नेचर यहाँ पर कैसी होगी, एसिडिक नेचर होगी। अल्कोहल की नेचर कैसी होगी, एसिडिक। मतलब अपन यहाँ से देख सकते हैं कि 1 डिग्री के अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होगा जल्दी, या फिर 2 में होगा या फिर 3 में होगा। देखिए अपन देखते हैं, जैसे मेरे पास में एक कंपाउंड है RCH2 एंड ये OH, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा है RCH एंड ये OH, CH एंड ये OH। और तीसरा कंपाउंड है CRR एंड ये OH। देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये यहाँ पर 2 डिग्री, और ये यहाँ पर क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। ध्यान देना जो एल्काइल ग्रुप होता है इसका प्लस आई इफेक्ट लगता है, जो आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। अगर प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, इस प्लस आई इफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक तरह से ये बॉन्ड होगा, ये ब्रेक कैसे होगा, धीमा होगा या फिर स्लो होगा। फिर भी अपन देखते हैं कि यहाँ पर तो 1 एल्काइल ग्रुप अटैच है। देखिए यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर कितने का लगेगा, 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ध्यान देना ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, लेकिन यहाँ पर 3 डोनर स्पीसीज अटैच हो रही हैं, तो यहाँ पर ये OH बॉन्ड क्या होगा, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं, एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं। तो सबसे जल्दी OH बॉन्ड ब्रेक किसमें होगा, 1 डिग्री में, फिर किसमें, 2 डिग्री में, और फिर 3 डिग्री में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो OH बॉन्ड ब्रेक होने के कारण से इनका अल्कोहल का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा OH बॉन्ड सबसे जल्दी किसमें होगा, 1 डिग्री में, फिर किसमें, 2 डिग्री में, और फिर उसके बाद में किसमें, 3 डिग्री के अंदर होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर तो 1 एल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है। इसी के साथ में अपन इसी रिएक्शन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, मतलब एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन। जैसे एक्टिव मेटल के अंदर अपन एग्जांपल ले सकते हैं Na, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि, जिंक का एग्जांपल etc, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ध्यान देना अल्कोहल होता है वो अल्कोहल कोई भी मेटल होगा उस मेटल के साथ में रिएक्ट करके मेटेलिक, कोई भी अल्कोहल होता है वो अल्कोहल मेटल के साथ में रिएक्ट करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, मेटेलिक एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, मतलब धातु एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। कैसे? देखिए जैसे अल्कोहल है ROH हो गया अल्कोहल, और अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं जैसे एक्टिव मेटल सोडियम के साथ में, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 2 मोल किसके लेंगे, अल्कोहल के लेंगे। तो यहां से बनेगा, देखिए इधर 2RONA और प्लस में क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। यहाँ से क्या रिलीज हो रही है, H2 रिलीज हो रही है। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, मेटेलिक, क्या बन रहा है, मेटेलिक एल्कोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मेटेलिक एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं इसका, जैसे मिथाइल अल्कोहल इस रिएक्शन में काम में ली जाए, CH3 एंड OH 2 मोल प्लस में 2 Na, तो उस कंडीशन में अपने पास में बनेगा ये 2CH3O Na और प्लस में क्या रिलीज होगी, H2। ये बन गया अपने पास में मेटल, क्या है अपने पास में सोडियम, और ये क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करता है और मेटेलिक एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसको अपन लिख सकते हैं धातु एल्कोक्साइड हिंदी में लिखे तो, और यहाँ पर लिखेंगे ये एक्टिव मेटल का मतलब हो गया कि
सक्रिय धातु के साथ में अभिक्रिया, सक्रिय धातु के साथ में अभिक्रिया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा फर्स्ट टाइप की रिएक्शन। देखिए यहाँ से जो H2 रिलीज हो रही है, देखिए इस अभिक्रिया के अंदर जो ये वाली अभिक्रिया है एक तरह से अल्कोहल की एसिटिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन एटम है उस ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एटम है और वो किससे अटैच हो रहा है? हाइड्रोजन से। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लेकर जाएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपन यहाँ पर कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास में फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर O एंड ये H बॉन्ड ब्रेक होगा, उन रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा 1 डिग्री अल्कोहल एक्टिव होगा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, याद रखना इसको। उसके बाद में सेकंड अपन रिएक्शन लेते हैं। सेकंड है इसी की टाइप की सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटेलिक रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, देखिए आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में इस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप है एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर Na हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो NaH सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो अल्कोहल होता है ROH मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करेगा और यहाँ से ये बनाएगा RONA प्लस में क्या निकाल देगा? H2। ये क्या बन गया अपने पास में? मेटेलिक क्या बन गया अपने पास में? हाइड्राइड, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। सोडियम एल्कोक्साइड का क्या हो रहा है? यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अंदर अपन दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर CH3 लेंगे और Na से रिएक्शन करवाएंगे। थर्ड है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे एस्ट्रीफिकेशन। देखिए कैसे होगी? क्योंकि इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? एस्टर का फॉर्मेशन होगा। एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा? देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन के अंदर जो अपने पास में जो अल्कोहल होगा वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कंसंट्रेट HCl H2SO4 या फिर अपने पास ले सकते हैं ड्राई HCl मतलब शुष्क HCl के साथ उपस्थिति के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा और एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे? देखिए जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं RCOOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा अल्कोहल लिख सकते हैं RNO देखिए ये रिएक्शन या तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगी या फिर ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कहा था कि अपन ऐसी रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जहां पर OH बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक। तो यहाँ पर ये H और इसका क्या होगा? OH। यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा? H2 रिमूव जाएगा। अगर H2 रिमूव होता है तो यहाँ से बनेगा देखिए RC डबल बॉन्ड O एंड ये R डैश प्लस में H2, जिसको अपन लिख सकते हैं RCOO। R किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। जैसे अपन दूसरा यहाँ पर कोई भी एस्टर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल लूँ CH3C डबल बॉन्ड एंड ये OH क्या है? एसिटिक एसिड CH3COOH। ये है एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर इथाइल अल्कोहल C2H5 एंड ये O एंड ये H। तो यहाँ पर ये H और ये OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 देन यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड O एंड ये O एंड ये C2H5 मतलब ये बन गया CH3COO C2H5 प्लस में निकल गया H2। ये अपने पास में एस्टर का फॉर्मेशन हो गया और एस्टर का नाम हो गया यहाँ पर इथाइल
एसीटेट इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे यहाँ पर, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। तो अपन इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 and dry HCl and form ester. This reaction is called esterification reaction. This is a reversible reaction, मतलब यह है एक ऐसी रिएक्शन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो एक स्लो रिएक्शन के रूप में संपन्न होती है। तो यहाँ पर इसका ये यहाँ पर क्या हो गया एग्जाम्पल। हिंदी मीडियम में क्या लिख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ में कंसंट्रेट HCl या फिर शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो एस्टर बनता है। यह अभिक्रिया एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के अंदर क्या बनता है, यह अभिक्रिया स्लो स्टेट में कंप्लीट होती है तथा यह एक रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। एक चीज को और ध्यान देना, देखिए अगर इस रिएक्शन के अंदर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो या फिर अपने पास में अल्कोहल हो, दोनों में अगर अल्कोहल या दोनों में जो एल्काइल ग्रुप होता है, अगर वो एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है मतलब क्रियाशीलता का क्रम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अपन एग्जांपल लें, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर CH3OH, दूसरा है CH3CH2 एंड ये OH। अभी मैंने बताया आप लोगों को क्रम, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है। CH ये CH3 एंड ये CH3, देन COH CH3 एंड ये CH3 एंड ये CH3। देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री OH है और ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तुम लोगों को बताया मैंने कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसमें सबसे ज्यादा 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, इसके बाद में इसकी और इसके बाद में इसकी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 एंड 3 एल्काइल ग्रुप होता है, उसका प्लस इफेक्ट लग रहा है जिसके कारण से वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर 2 का लग रहा है, यहाँ पर 2 ग्रुप अटैच हैं और यहाँ पर एक ही ग्रुप अटैच है। इसी के साथ में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड भी देख सकते हैं। ध्यान देना, मेरे पास में है एक तो है फॉर्मिक एसिड, दूसरा ले सकते हैं CH3COOH और तीसरा ले सकते हैं CH3 एंड ये CH एंड ये COOH और ये CH3 एंड ये COOH। देखिए 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, देन यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ये ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 4 रिएक्शन। तो यहाँ पर इसके लिए जो अल्कोहल और अपने पास में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए लिख सकते हैं कि एज द, मतलब अगर साइज बढ़ती है, अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती है तो उस कंडीशन में इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल increases, then the rate of esterification reaction decreases। उस कंडीशन में एस्टरीफिकेशन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 4 रिएक्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट है असाइलेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे असाइलेशन रिएक्शन को। नंबर 4 को असाइलेशन रिएक्शन को हिंदी में एसिलीकरण अभिक्रिया। देखिए एसिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, देखिए इस अभिक्रिया के अंदर देखिए असाइलेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर देखिए एसिटिल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन अपन अल्कोहल के साथ में करवाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अल्कोहल लिख सकता हूँ ROH और ये तो क्या हो गया अल्कोहल। अगर अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड एंड ये Cl, तो उस कंडीशन में अपने पास में ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा और ये HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और रिएक्शन होती है पायरिडीन की प्रेजेंस में। पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी तो ये बन गया अपने पास में R1C डबल बॉन्ड और ये CH3 किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि एसिटाइल क्लोराइड अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड
in the presence of pyridine and formed ester. This reaction is known as acylation reaction, मतलब एसिटीकरण या एसिलीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एसिटिल क्लोराइड लिया है, यहाँ पर एसिटिल एनहाइड्राइड भी ले सकता हूँ, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड लूंगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। जैसे ROH और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ये C डबल बॉन्ड O एंड ये CH3 वो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एंड फॉर्म। देखिए ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा और OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो कहाँ तक जाएगा, इधर आएगा, ये बन गया CH3 C डबल OH, CH3 C डबल OH और दूसरा बनेगा यहाँ पर ROC डबल O एंड ये CH3, ये ROC डबल बॉन्ड और ये CH3 और प्लस में निकल गया CH3 C डबल OH, ये तो बन गया क्या, एस्टर, क्या बन गया, एस्टर। और इसके साथ में ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक फर्स्ट टाइप की रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। इसके अंदर एक रिएक्शन और देख सकते हैं, रिएक्शन छोटी सी रिएक्शन है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। अगर एल्कोहल की रिएक्शन अपन RMgX के साथ करवाते हैं, RMg एंड ये X तो यहाँ से निकल जाएगा, ये RH किसका फॉर्मेशन होता है, RH क्या कहलाता है, एल्केन कहलाता है। कुल मिला के हो गया कि एल्कोहल रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्म्ड एल्केन। यहाँ तक ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हो गई, कौन सी, जिसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसी रिएक्शन के बारे में अपन ने स्टडी किया है जिसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होगा। सेकंड बी टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे अपन। बी टाइप की रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, जिसके अंदर CO बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये R हो गया और यहाँ पर यहाँ पर CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। देखिए कौन सी है, यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन के बारे में, यहाँ पर कौन सी टाइप की रिएक्शन अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्शन, सेकेंड टाइप रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड ड्यू टू CO मतलब बॉन्ड। ऐसी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ऐसे रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले रिएक्शन कौन सी होगी, एक चीज का और ध्यान देना, जो इस टाइप की रिएक्शन होंगी उसके अंदर जो रिएक्टिविटी अल्कोहल का ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। अब अभी मैंने बताया कि जिसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होने वाली रिएक्शन में तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री होगा। ये वाला होगा अभिक्रियाशीलता का क्रम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर +3 तीन ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसके कारण से OH बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक नहीं हो जाता है, मतलब वीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अपन, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो अपने पास में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन, जिसके बोलते हो कार्ब धनायन। किसका निर्माण होता है, कार्ब धनायन। देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे मेरे पास में है CH3 एंड ये OH, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेरे पास बनेगा CH3 प्लस और ये प्लस में क्या निकल जाएगा, OH माइनस। ये क्या बन गया अपने पास में, कार्बोकेटाइन। कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। जैसे CH3 एंड ये OH, देखो यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो अपने पास में बनेगा C के ऊपर प्लस चार्ज और ये CH3, ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्ब धनायन। याद रखना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री। तो कोई भी कंपाउंड अपना स्टेबल फॉर्म में रहना क्या करेगा, ज्यादा एक तरह से पसंद करेगा या ज्यादा रहेगा उस कंडीशन में, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होने की वजह से जल्दी से जल्दी यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जिसके कारण सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अपन इसके अंदर अपन रिएक्शन देख सकते हैं। रिएक्शन कौन कौन से देख सकते हैं, देखिए जैसे सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, इसके अंदर कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे, सबसे पहले है रिएक्शन विथ हेलोजन
एसिड, हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन, मतलब रिएक्शन किसके साथ में, HX के साथ में। देखिए HX का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो HI होता है, HBr एंड ये HCl रिएक्टिविटी हेलोजन एसिड का ये वाला रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं C2H5OH। देखिए C2H5 हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। जैसे अपन अलग अलग हेलोजन एसिड ले सकते हैं, जैसे मैं ले लूँ HCl ले लिया, HBr ले लिया, यहाँ पर HI ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में O देखो यहाँ पर कार्बन और किसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पर देखिए ये Cl अटैच हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा H2, मतलब C2H5Cl प्लस में H2 बन गया। यहाँ पर बन जाएगा C2H5Br प्लस में H2, यहाँ पर C2H5I प्लस में H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गई यहाँ पर कौन सी रिएक्शन, हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है सेकेंड, रिएक्शन विथ PCl5 एंड PCl3, मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में रिएक्शन। आप लोगों को याद हो तो अपन ने एल्काइल हैलाइड बनाया था 10th चैप्टर में। एल्काइल हैलाइड के अंदर एल्काइल हैलाइड के जो प्रिपरेशन मेथड होते हैं, एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड में अपन किसका यूज करते हैं, बाई PCl5 एंड बाई PCl3। तो अपन यहाँ से क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि जैसे एल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करवाएंगे, एल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 देन फॉर्म RCl प्लस में POCl3 प्लस में क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl। ये बन गया अपने पास में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसको लिख सकते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और ये क्या बन गया अपने पास में एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह अपन PCl3 के साथ में भी करवाएंगे, तो यहाँ पर 3 मोल ROH प्लस में PCl3, देन यहाँ पर बनेगा 3RCl, एल्काइल हैलाइड बन गया, प्लस में यहाँ पर H3 और साथ में निकल जाएगा PO3, H3PO3। ये बन गया अपने पास में फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक अपन 2 रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं, 2 रिएक्शन के बारे में, और 2 रिएक्शन मतलब एक तो कौन सी जिसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और दूसरी अपन ने CO बॉन्ड ब्रेक होने वाली रिएक्शन अपन कितने पढ़ चुके हैं, 2 रिएक्शन यहाँ पर अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन इसी के अंदर, रिएक्शन विथ SOCl2, और SOCl2 क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड, जिसको लिख सकते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब आप लोगों को याद हो तो ये चैप्टर नंबर 10 में आता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, देन एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और इसे क्या बोलते हैं, डार्जेन रिएक्शन कहते हैं। कैसे, देखो जैसे ROH ये एल्कोहल हो गया, अगर एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 को ऐसे लिखेंगे Cl एंड ये Cl इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन C5H5 एंड पायरिडीन के प्रेजेंस में करवाएंगे तो एक बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, दूसरा इधर से होगा, ये RCl, ये CO2 एंड ये HCl, ये RCl प्लस में CO2 प्लस में HCl का फॉर्मेशन। RCl क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जेन रिएक्शन। यह रिएक्शन क्या कहलाती है, डार्जेन रिएक्शन कहलाती है। तो कह सकते हैं कि एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है, इसके अंदर एक रिडक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो एल्कोहल होता है ROH, अगर उसका रिडक्शन करवाते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो उस कंडीशन में RH बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, रेड फॉस्फोरस एंड HI के प्रेजेंस में करवाएंगे तो RH मतलब एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, प्लस में क्या निकल गया यहाँ से I2 एंड ये निकल गया H2, क्या निकल गया, एल्कोहल बन गया। और NH3 के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, ROH रिएक्ट विथ NH3 को लिख सकता हूँ NH एंड ये H, तो यहाँ पर ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, बनेगा यहाँ पर RNH2 प्लस में H2, क्या बन गया, RNH2 क्या होता है, 1 डिग्री एमाइन, क्या होता है, 1 डिग्री एमाइन। तो अपन यहाँ पर 2 टाइप की रिएक्शन की स्टडी कर चुके हैं। नंबर थर्ड या C लिखेंगे, थर्ड टाइप की रिएक्शन ड्यू टू
यहाँ पर है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज बोथ द एल्काइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों का अटैच होगा, मतलब दोनों की कॉमन रिएक्शन होगी। इसके बारे में इसके अंदर सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिएक्शन विथ कंसंट्रेट H2SO4, मतलब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन। ध्यान देना, इसमें क्या होगा कि अगर अपन अलग अलग टेम्परेचर लेंगे, उसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर लेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो अपने पास में अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसे? देखिए, जैसे मैं एक अल्कोहल लेता हूँ, इथाइल अल्कोहल CH3CH2 एंड OH, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। देखिए यहाँ पर इसके कितने मोल ले रहा हूँ? 2 मोल। अगर 2 मोल लेकर के इसकी रिएक्शन में कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में करवाता हूँ और ये रिएक्शन करा रहा हूँ 413 केल्विन तक, तो उस कंडीशन में एक का तो OH, यहाँ पर 2 मोल है, एक का तो OH, दूसरे का H बाहर निकलेगा। मतलब ऐसे लिखने का, ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2 एंड ये OH, प्लस में यहाँ पर OH CH2 एंड ये CH3। यहाँ से एक से तो OH निकल गया, दूसरे से क्या निकल गया? H। तो यहाँ पर किस बाहर क्या निकल रहा है? H2 बाहर निकल रहा है, बन गया CH3O एंड ये C2H5 O एंड ये C2H5, मतलब CH3CH2O एंड ये CH2 एंड ये CH3, प्लस में क्या निकल रहा है? यहाँ पर H2। देखो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। इसलिए यह रिएक्शन क्या कहलाती है? यहाँ पर लिखेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर ऐसी रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर या रिमूव होता है, वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखिए, अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में एक ही अल्कोहल, जैसे लगभग 435 केल्विन टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन करवाई जाती है, तो कोई एक ही अल्कोहल, मतलब 1 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन करता है। कैसे? देखो, जैसे मेरे पास में है कोई अल्कोहल है CH3, इसको लिख सकते हैं H, यहाँ H है और यहाँ पर भी क्या है? H। देखिए H और ये H और ये क्या है? OH। इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3, इसको O लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं CH3CH2 एंड ये OH। अगर यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, क्या किया जाता है? वही टेम्परेचर कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 435 टू नियरली 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ पर बनेगा, देखो इसको, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2। किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका हो गया? एल्कीन का। तो अलग अलग टेम्परेचर लेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो 413 केल्विन टेम्परेचर पर अपने पास में किसका फॉर्मेशन है? यहाँ पर ईथर का बना फॉर्मेशन हुआ था। क्या बना था? यहाँ पर ईथर बना था। देखिए, इस जो अपन ने पढ़ी है उस रिएक्शन के अपन मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं मैकेनिज्म? सबसे पहले देखो इसके मैकेनिज्म देखें, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2 एंड ये O एंड ये OH। ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले अगर इसके H प्लस के साथ में रिएक्ट करेगा, H प्लस के साथ में रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला आइटम है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। CH3CH2 O ये पोजिशन चार्ज पॉजिटिव एंड H एंड ये H, ये बन गया अल्कोहल विथ प्रोटॉन, मतलब प्रोटोनित अल्कोहल बन गया। प्रोटोनित अल्कोहल मतलब प्रोटॉन इसके साथ में किसके साथ में है? अल्कोहल के साथ में, तो प्रोटोनित अल्कोहल बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये प्रोटोनित अल्कोहल होगा। CH3CH2O और ये प्लस एंड ये H एंड ये H, ये प्रोटोनित अल्कोहल होगा। ये क्या करेगा? यहाँ से H2 कैसे हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और ये रिएक्शन कैसी होगी? स्लो। और स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब वेग निर्धारक पद। CH2 और प्लस में क्या निकल गया? H2। ये क्या बन गया अपने पास में? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोकेटायन मतलब कार्ब धन आयन का निर्माण हो गया।
और ये रिएक्शन कैसी है, स्लो है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास में जो कार्बोकेटाइन बना है वो कुछ ऐसे है, H और ये H और ये C और ये H और ये H और इसके ऊपर क्या है प्लस R। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या बन गया, CH2 और ये CH2 डबल बॉन्ड एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक चीज का और ध्यान देना, ये इसमें अपन ने देखा कि यहाँ पर H2 रिमूव होने की वजह से एक ही एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो। अगर किसी रिएक्शन में 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, मतलब एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो उस कंडीशन में अपन सेथ-जेक रूल अप्लाई करते हैं। कैसे, देखिए जैसे CH2H एंड ये यहाँ पर है CH2OH और ये है CH2 और ये CH3, वही रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में और किसके साथ, लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर। ध्यान दो यहाँ पर भी ये CH2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ CH और ये H। देखो एक तो H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल सकता है, दूसरा H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल सकता है। अगर यहाँ से निकलेगा तो इधर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इधर से निकलेगा तो इधर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो उस कंडीशन में अपन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सेथ-जेक का रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, सेथ-जेक रूल अप्लाई करेंगे, सेथ-जेक रूल। देखिए सेथ-जेक रूल क्या कहता है कि अगर अपने पास में 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है तो वह एल्कीन मोर या मेजर क्वांटिटी में बनेगी जिधर एल्काइल ग्रुप के नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जिधर एल्काइल ग्रुप के नंबर ज्यादा होंगे वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी। तो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है तो ये वाली एल्कीन क्या होगी, ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड ये CH3 और प्लस में निकल रहा है यहाँ पर। अगर ये एल्कीन बनती है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ये CH2 और ये साथ में CH3। देखिए इस रिएक्शन के अंदर अपने पास में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, 2 एल्कीन वाला बनेगा। जो अपने पास में मेन प्रोडक्ट बन रहा है ये लगभग 80% बनेगा और ये मेजर प्रोडक्ट 80% हो गया और माइनर प्रोडक्ट लगभग 20% बनेगा। नेक्स्ट है नंबर 3 रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। H2O बाहर कैसे निकल सकता है, देखिए सबसे पहले देखिए 1 डिग्री अल्कोहल होता है। 1 डिग्री अल्कोहल को अपन लिख सकते हैं जैसे RCH2 को H एंड ये O एंड ये H। देखिए डिहाइड्रोजिनेशन, एक चीज का ध्यान देना, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है उसमें H2 बाहर निकल सकता है। क्या निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा। और अपने पास में डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या निकलता है बाहर, H2O बाहर निकलता है। तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, H2 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, अगर H2 बाहर निकल सकता है और ये रिएक्शन करवाते हैं कॉपर की प्रेजेंस में लगभग 573 केल्विन 573 केल्विन, तो ये बन गया RCHO। मतलब अपने पास में 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ में 573 डिग्री केल्विन पर करवाते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर मैं 2 डिग्री लेता हूँ, ये R एंड ये H एंड ये O एंड ये H, तो भी यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होगा वही किसके प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में। और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड और ये R क्या बन गया अपने पास में, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। इसी के साथ में अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लूँ, यहाँ पर ये मैंने ले लिया, ये R है ये R है, क्या है यहाँ पर R, और यहाँ पर मैंने ले लिया CH2 एंड ये H2। इस कंडीशन में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होकर के यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पर किसका मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2O का मॉलिक्यूल 573 केल्विन टेम्परेचर पर, और वही H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये बन गया RC R एंड ये डबल बॉन्ड एंड ये CH2, किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का, और प्लस में निकल गया H2। याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है। डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। देखिए नेक्स्ट है नंबर 4 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखिए जो अपने पास में 1 डिग्री अल्कोहल होता है, ये RCH2 एंड OH, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उस कंडीशन में एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का वापस ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होगा, RCOOH, ये बन गया अपने पास में एसिड। अपन बात करते हैं 2 डिग्री की। देखिए RCH एंड OH, अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उस कंडीशन में अपने पास में सीधा सीधा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ये R एंड O किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। और प्लस में यहाँ से अगर देखिए जो अपने पास में जो कीटोन बन रहा है इसका वापस ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एसिड वापस क्या बना देगा, ये एसिड बना देगा। नेक्स्ट है नंबर 4 टाइप की रिएक्शन, मतलब टी टाइप की रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन यहाँ पर नंबर 4 टाइप रिएक्शन ड्यू टू lone pair of electron on oxygen atom, मतलब ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से रिएक्शन। तो यहाँ पर आप लोगों को एक रिएक्शन देखिए, ये लिख देता हूँ CH3 एंड ये O एंड ये H, CH3 एंड ये OH, मिथाइल अल्कोहल है। अगर मिथाइल अल्कोहल अब यहाँ पर ऑक्सीजन एटम पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, CH3O एंड ये H, क्योंकि ऑक्सीजन एटम पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर ये बन गया Cl, तो इसको लिख सकते हैं मिथाइल ऑक्सोनियम Cl है, तो इसको लिखेंगे क्लोराइड। यहाँ तक कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो कुल मिलाकर के अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा सबसे पहले कि अल्कोहल 4 टाइप के रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट टाइप रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड, दूसरी CO बॉन्ड, नेक्स्ट है एल्काइल एंड हाइड्रोक्सी बोथ ग्रुप, एंड नेक्स्ट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, ऑक्सीजन एटम के कारण से रिएक्शन। यहाँ तक आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी पे, नेक्स्ट टॉपिक अपना असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, मतलब इसके अंदर पढ़ेंगे उसमें जो एल्कोहल में कार्बन होंगे उन नंबर्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे, देखिए याद रखना इस चीज को। सबसे पहले मेथेनॉल है, मेथेनॉल की रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे, PCl5 से करवाएंगे तो ये अपने पास में Cl है तो ये बनेगा CH3 एंड ये Cl, मतलब एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। देन इसकी रिएक्शन अपन KCl के साथ में करवाएंगे तो अपने पास में साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, साइनाइड का। यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ, क्लोरोमीथेन। देन यहाँ पर इथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट अपन इसका अगर रिडक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 एंड ये NH2, मतलब एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया अपने पास में, 1 डिग्री एमाइन बन गया। अगर अब इसकी रिएक्शन NOCl के साथ में करवाएंगे तो अपने पास बनेगा CH3 CH2 एंड ये Cl बनेगा, क्लोरोईथेन। जो क्लोरोईथेन होगा इसकी रिएक्शन अपन एक्वास KOH के साथ करवाएंगे, KOH एक्वास मतलब जलीय KOH के साथ में करवाएंगे तो उस कंडीशन में अपने पास बनेगा CH3 CH2 एंड ये OH। ध्यान देना इस रिएक्शन में। सबसे पहले अपन ने कार्बन कितना लिया था, 1, यहाँ पर कार्बन कितना हो रहा है 2, तो यहाँ पर कार्बन परमाणु या कार्बन एटम के नंबर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का, इसको जो असेंडिंग ऑर्डर होता है इस असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं एल्कोहल का आरोहण, एल्कोहल का आरोहण, और इसको बोलेंगे एल्कोहल का अवरोहण।
एल्कोहल का अवरोहण, मतलब इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर CH3 CH2 एंड ये OH, किसमें कितने कार्बन है यहाँ पर 2, तो इसके अंदर लास्ट में प्रोडक्ट आते आते उसमें कार्बन कितना हो जाएगा 1। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये बन गया अपने पास में CH3 CHO। अभी बताया मैंने अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद में वापस ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है। अभी बताया मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ये बन गया अपने पास में एसिटिक एसिड, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। इनके नाम भी साथ में लिख लिया करो, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। देन अब इसकी रिएक्शन अगर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाएंगे तो अपने पास बनेगा CH3COO NH4 अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट क्या बन गया अपने पास में, अमोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। अब अमोनियम एसीटेट को अगर हम हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट करते हैं तो उस कंडीशन में CH3CONH2 क्या बनता है, CH3CONH2 एमाइड का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होगा एथेनेमाइड। एमाइड बन गया अपने पास में, एमाइड ग्रुप क्या होता है CONH2, तो ये एथेनेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब एथेनेमाइड बना है अपने पास में, इसकी रिएक्शन अपन KOH के साथ में करवाएंगे तो उस कंडीशन में बनेगा CH3 एंड ये NH2, मतलब मिथेनेमाइन, मिथेनेमाइन मतलब एमाइंस का फॉर्मेशन हो गया जिसकी रिएक्शन NOCl के साथ में करवाएंगे, NOCl के साथ में करवाएंगे तो ये बना देगा CH3 एंड ये Cl, क्लोरोमीथेन। जो क्लोरोमीथेन है इसकी रिएक्शन KOH के साथ में करवाएंगे तो ये बना देगा CH3 एंड ये OH, क्या बन गया अपने पास में, एल्कोहल। देखिए इस रिएक्शन में नंबर्स ऑफ कार्बन कितने लिए थे 2 और हो गए कितने 1, तो कमी हो रही है तो ऑर्डर कौन सा हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का अवरोहण। यहाँ तक ये दोनों ऑर्डर याद रखना, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आता है अपने पास में जो अपने पास में एल्कोहल है, देखिए 1 डिग्री है, दूसरा है 2 डिग्री और तीसरा है 3 डिग्री। अपन अल्कोहल को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अपन पहचान कैसे कर सकते हैं, मतलब इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, मतलब इनके अंदर डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं। तो अल्कोहल के अंदर डिफरेंस करने के 2 मेथड है, अल्कोहल के अंदर डिफरेंस करने के कितने मेथड है, 2 मेथड। और 2 मेथड में सबसे पहला मेथड है ल्यूकास मेथड, मतलब अपन अल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने के लिए कितने मेथड है, 2 मेथड कौन कौन से हैं, एक तो है ल्यूकोस मेथड, दूसरा है। अब इसके अंदर ये ल्यूकास मेथड है तो अपने को पता होना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, याद रखना, ल्यूकास रिएजेंट होता है शुष्क ZnCl2, शुष्क ZnCl2 व शुष्क ZnCl2 व सांद्र HCl का सममोलर मिश्रण ल्यूकोस अभिकर्मक, ल्यूकोस रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूकोस रिएजेंट कहलाता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको कि इक्विमोलर मिक्सर ऑफ anhydrous ZnCl2 and concentrate HCl is called ल्यूकास रिएजेंट। मतलब इन दोनों का समान अनुपात या सेम रेशियो के अंदर जो मिक्सर होता है वो क्या कहलाता है, ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। अब देखिए ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर ल्यूकास टेस्ट में क्या करते हैं अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिखेंगे अपन 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, यहाँ पर होगा 2 डिग्री अल्कोहल के लिए और वो यहाँ पर होगा 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। देखिए जो अपने पास में 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2 एंड OH, वो ल्यूकास रिएजेंट अभी बताया मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 मतलब शुष्क ZnCl2 एंड कंसंट्रेट HCl के साथ में रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगर कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शन,
क्या करेगा, नो रिएक्शन। ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर अलग अलग लिखते हैं 1 डिग्री। अगर एल्कोहल होता है 1 डिग्री एल्कोहल होता है, वो 1 डिग्री एल्कोहल ल्यूकोस रिएजेंट के साथ में कोई रिएक्शन शो नहीं करता है और कोई टर्बिडिटी नहीं देता है, कोई भी टर्बिडिटी नहीं देता है, मतलब नो टर्बिडिटी, यहाँ पर कोई टर्बिडिटी नहीं देता है। जबकि मैं बात करता हूँ 2 डिग्री एल्कोहल की, यहाँ पर लिखेंगे 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर R2CS एंड OH, ये क्या है अपने पास में 2 डिग्री एल्कोहल। देखिए 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन वही एनहाइड्राइड ZnCl2 एंड कंसंट्रेट HCl के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बनेगा R2CH2Cl प्लस में क्या निकल जाएगा H2। देखिए यहाँ पर ये अपने पास में अनसोल्यूबल जो क्लोराइड है, अनसोल्यूबल क्लोराइड होगा, उसकी क्या देगा ये टर्बिडिटी देगा, क्या देगा, अनसोल्यूबल क्लोराइड की क्या देगा ये टर्बिडिटी देगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट है 3 डिग्री अल्कोहल। और देखिए 2 डिग्री अल्कोहल होगा, वो लगभग ये टर्बिडिटी स्टार्टिंग में नहीं देगा, मतलब जब इसको रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे वो स्टार्टिंग में नहीं देगा, लगभग ये 5 मिनट बाद में देगा। तो इसमें टर्बिडिटी देने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। देखिए ये तो 1 डिग्री तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन 2 डिग्री को टर्बिडिटी देने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। लेकिन अपने पास में जो 3 डिग्री अल्कोहल है, इसको 3 डिग्री को ऐसे लिखेंगे R3C and OH, R3C and OH, R3 एनहाइड्राइड ZnCl2 एंड कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, तो उस कंडीशन में R3C एंड Cl प्लस में H2, मतलब अनसोल्यूबल क्लोराइड का क्या देगा, टर्बिडिटी देगा, टर्बिडिटी। और ये टर्बिडिटी क्या देगा, बहुत फास्ट देगा। कैसे देगा ये, बहुत फास्ट रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर स्टार लगाकर लिख सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्शन विथ ल्यूकोस reagent and product give turbidity of chloride। जबकि अपने पास में 2 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी कितने टाइम बाद में देगा, 5 मिनट बाद में। और 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर नो रिएक्शन। यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। ये कौन सा टेस्ट था, ल्यूकोस टेस्ट। सेकंड टेस्ट अपने पास में विक्टर मेयर टेस्ट, ये विक्टर मेयर मेथड। तो यहाँ पर विक्टर मेयर मेथड में अपन सभी के लिए अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे, 1 डिग्री के लिए, ये 2 डिग्री के लिए और ये 3 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर लिखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, और ये यहाँ पर क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए यहाँ पर ये देखिए RCH2 एंड ये OH, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। CH और ये R और ये R, ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। ये R ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। सबसे पहले तो अगर अपन रिएक्शन फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ में करवाएंगे, इसकी भी किसके साथ में कराएंगे, P प्लस में I2, और यहाँ पर P प्लस में I2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। कैसे, RCH2 एंड ये I, यहाँ पर बनेगा R2CH, या फिर इसको ऐसे लिख लो, आप लोग ओपन करके लिखे रहो, RCH एंड ये I, और यहाँ पर ये RCR एंड ये I, ये क्या बन गया अपने पास में, एल्काइल आयोडाइड। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, एल्काइल आयोडाइड। ये भी क्या है, एल्काइल आयोडाइड, ये भी क्या है, एल्काइल आयोडाइड। इसके बाद में इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे AgNO2 के साथ में। किसके साथ में करवाएंगे, AgNO2 के साथ में करवाएंगे, तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर RCH2 और NO2। इसकी रिएक्शन भी किसके साथ में करवाएंगे, AgNO2 के साथ करवाएंगे, तो वो यहाँ पर CHR एंड NO2। इसकी रिएक्शन भी R एंड NO2।
तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद में इसकी रिएक्शन अपन नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाएंगे, और नाइट्रस अम्ल क्या होता है HNO2, इसकी भी किसके साथ HNO2 के साथ, और इसकी भी रिएक्शन HNO2 के साथ में करवाएंगे। और तुम लोगों को पता है HNO2 होता है उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, HCl की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, NaNO2 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में करवाएंगे तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O एंड ये N एंड ये OH, और यहाँ पर ये बन गया NO2, और इसके अंदर बनेगा CR एंड ये NO एंड ये 2 एंड यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पर लिखिए नो रिएक्शन। अब देखिए इसका नाम है यहाँ पर नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, इसका नाम है स्यूडोनाइट्राइल, स्यूडोनाइट्राइल। अब देखिए अब अपन इसके अंदर क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे, इसके अंदर भी क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे, और इसके अंदर भी क्या डालेंगे, NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे। तो उस कंडीशन में ये तो हो जाएगा रेड कलर का, कैसा हो जाएगा, रेड कलर का, ये हो जाएगा ब्लू कलर का, और ये कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा।